बिना आपके एप्लीकेशन के, बिना आपके योजना के आपका इसमें कोई भी योगदान नहीं है। आपको पति वही व्यक्ति मिला, कोई कहे महाराज हम तो लव मैरिज किए। आप लव मैरिज किए तो इतनी बड़ी जनता में उसी से क्यों किए? तो वो भी पहले से निर्धारित था, पहले से तैयार है। और उन्हीं सबके कारण कोई पिता बना, उसके कारण कोई माता के कारण माता बना। तुम्हारा जो भी नाते रिश्ते हैं, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है और आप अपने जीवन में सुख और दुख जो भी भोग रहे हैं, ये सारा आपके पिछले जन्म के किए गए कर्मों के फल के आधार पर निर्धारित है। तो जन्म लेने का कारण क्या बना? यही है कारण शरीर काशोलवाड़ी। अब सुख दुख भोगना है, अच्छा कर्म किए तो अच्छा भोगना है, अच्छा माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा। अब बताओ, गर्भ में, माँ के गर्भ में तो धनवान के ऐसा थोड़ी कि वहाँ गुलाब का फूल है, वहाँ भी वही हार मांस सड़ांग, वहाँ भी वही दुर्गति है। बल्कि धनवान के धनवान माँ है तो ऑर्डर करके पिज्जा और बर्गर खाएगी तो और कठिनाई देगी बच्चे को। कपिल नारायण बताते हैं, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है गर्भ में, गरुड़ पुराण भी कहती है। तो गर्भ में चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो एकदम दीनहीन भिखारी हो, गर्भ में सबके वही हार मांस रक्त सरांध दुर्गंध अंधकार सबके भीतर वही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये बताओ, एक बच्चा झोपड़ी में जन्म लिया, एक बच्चा महल में जन्म लिया, तो कौन सा पुण्य कर लिया था वो? इसका मतलब वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही उसको माता पिता मिले। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इन लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पता है, आप ही लोगों को समझाना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझाऊं। तो काशोलवाड़ी हो गई, कारण शरीर मिल गया, तो अब सुख दुख भोगना है। तो सुख दुख भोगने के लिए क्या मिलेगा? इंद्री चाहिए, इंद्री। अरे भाई, आपको सुनना है तो कान चाहिए, सूंघना है तो नाक चाहिए, बोलना है तो मुख चाहिए, खाना है तो मुख चाहिए, चलना है तो पैर चाहिए, हैं? तो ये इंद्री चाहिए आपको भोगने के लिए। तो ये भोगने के लिए भगवान ने इंद्री बना दिया। अब उनकी मजबूरी हो गई, जिसको हम मूल मान के बैठे हैं, जिसको हम मूल मान ले कि यही मेरा मूल है, ये तो भगवान की मजबूरी है। क्योंकि आंख नाक कान बना दिया, तो अब भाई क्या करे? खाने के लिए मुंह कहाँ से? वो मुंह आ गया इसको खाने, तो पूरा घूम रहा है मुंह आंख नाक कान। भगवान ने कहा नहीं, अब व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने मिट्टी और अग्नि, मिट्टी और जल को मिलाया। जैसे मिट्टी सान की मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी और जल को एक में मिलाया और मिला करके और एक आकार निर्धारित कर दिया, उसमें अग्नि का समावेश हुआ तो सूखने लगा। वो अग्नि गई उसमें, तेज आ गया उसमें, वायु गया सूखने लगा, और आकाश तत्व गया तो उसमें शब्द का निर्धारण हो गया। वही आकाश तत्व शब्द परमात्मा का निर्धारण हो गया, शरीर बन गया। तो ये शरीर इंद्रिय के लिए बना है, और इंद्रिय कारण शरीर के सुखों को दुखों को भोगने के लिए बना है। तो आपका मूल कारण शरीर है, जो आपको पिछले जन्म में आपने कर्म किया है, उसी कर्म के आधार पर वो देह निर्धारित हुआ है। और वो कुछ न कुछ यहाँ हिसाब बाकी है, चाहे माँ के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, वो आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर। ज्योतिष शास्त्र कहता है, किसी का पुत्र उसको जीवन में सारा सुख देता है। और इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी का पुत्र अब जीवन में सब सुख प्रदान करता है, और किसी का बेटा 15 साल को हुआ नहीं कि दरवाजे पुलिस आके गाली देना शुरू करती है। अब बताओ ऐसा क्यों? तो बोले वो तेरा पिछले जन्म का कोई न कोई हिसाब था, जो अपना बदला लेने के लिए तेरा पुत्र बन के आया है। कोई पति से दुखी है तो हिसाब पिछले जन्म का है, कोई पत्नी से दुखी है, हिसाब पिछले जन्म का है। गांधारी ने ठाकुर जी से पूछा, केशव एक प्रार्थना है मेरी। क्या? बोले मैं 100 जन्मों तक पीछे देख रही हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे 100 पुत्र हुए, जीवित रहे,
तो अपने कर्मों से मुझे दुख दिया। लाक्षागृह में जला के मारने का पांडवों को प्रयास, कुलवधू को नग्न करने का प्रयास, तो अपने कर्मों से मेरे पुत्र मुझे दुख दिए और मर गए तो पुत्र के मृत्यु का मुझे शोक। तो मैं इतना दुखी क्यों हूं? मेरा कौन सा अपराध है? ठाकुर जी ने कहा कि बुआ तू 100 जन्म देख रही है, मैं तो उसके 100 के पार भी देख रहा हूं। ये कहानी ठीक से समझना। 100 जन्म पहले तू राजकुमारी थी और तुम्हारे सिर में बड़ा वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था, वैद्य परेशान हो गए, दर्द ठीक नहीं हो रहा था। राजवैद्य ने कहा कि राजकुमारी जी आपकी दवा बनाने के लिए 100 केचुए मारे जाएंगे। केचुआ समझते हो ना? 100 केचुआ मारे जाएंगे और उनको मार करके दवा बनेगी। आप अनुमति दो तो उनके मारने का पाप आप लेने को तैयार हो तो हम मार के दवा बनाएंगे। देखो, एक आदमी किसी का वध कर दे उसको पाप लगता है, लेकिन जज उसको मृत्यु की सजा दे उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो जज की जिम्मेवारी है। वध ने कहा आप जिम्मेवारी लो, मैं मार के दवा बना दूंगा। आपने उन केचुओं को अपने सुख के लिए मरवा दिया और उनको मार करके दवा बनी और आपके सिर का दर्द ठीक हो गया। वो केचुए बदला लेने के लिए आपका पीछा करने लगे। आप परम शिव भक्तनी थी, आप शिव की अनन्य भक्त थी, वो आपका शत्रु बन के नहीं आ पाए। हार गए जब, तो अंत में आपका पुत्र बन के आए, जीवित रहे तो अपने कर्मों से दुख दिया और मर गए तो मरने का सुख हुआ। आप जो भी करते हो सजग होके, आज से मेरी बात ध्यान से रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन वहां सब कुछ सब देख रहा है, तुमको पता तुम नहीं देख रहे। एक गुरु के पास 2 शिष्य गए। शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा ये लकड़ी लो दोनों, जाओ इसको तोड़ के आओ। एक गया इधर उधर देखा, तोड़ के आ गया, दूसरा लकड़ी लेके आ गया। ऐसे ही जो तोड़ के आया बोला देख लीजिए ये तो फेल हो गया। ऐसे मूर्ख को क्या ज्ञान देंगे आप? इसको कहीं एकांत नहीं मिला। गुरु ने कहा क्यों भाई? शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि जहां कोई नहीं देखे वहां तोड़ना। मैं कहीं भी गया वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं तो था वहां। जब मैं था तो कैसे कहूं कि कोई नहीं था? जिस दिन अपने आप की उपस्थिति में परमात्मा की उपस्थिति मान लोगे, उस दिन से आपके जीवन में पाप हो ही नहीं सकता। तेरा परमात्मा तेरे भीतर है, वो देख रहा है, वो साक्षी है, वो साक्षी है, वो सब देख रहा है। भले वो बोल नहीं सकता, वो बोलता नहीं है कि तू कर ले परिणाम मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही तो कर्म का अधिकार है। तो कारण शरीर के लिए हमारा जन्म होता है और ये जो 24 तत्व है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, इसके 5 विलास, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 20 हो गया। 20 हुआ ना? गिन रहे हो कि नहीं आप लोग? 5 जो तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 15 हो गया। 5 विलास, रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, इन्हीं 5 विलास के चक्कर में सब परेशान हैं। 20 हो गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अच्छा, मन, बुद्धि, चित्त के बारे में आप जानते हो? अब विद्वान लोग बैठे हो, थोड़ा मन कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ गहरी बात भी हो जाए हैं? ये मन, बुद्धि, चित्त का काम क्या है? तुम्हारे शरीर में रोल क्या है? अब बहुत कौन जानता है मन, बुद्धि, चित्त के बारे में? हाथ उठा के बता। नहीं जानते। आप तो जानते ही प्रभु, आपसे तो मैं सीख रहा हूं, आपकी तो बात छोड़िए। ये ऐसे गुरु चेला मिल गए हैं कि दोनों गुरु हैं, दोनों चेला हैं। ये कहते हैं कि हम आपसे सीखते हैं, हम कहते हैं हम आपसे सीखते हैं। लेकिन मेरा अहोभाग्य है आपका आना, आप मेरी कथा सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। जो
बड़े बड़े संत महात्माओं को सुना है बैठ के, गीता पर इतना अच्छा ज्ञान, ज्ञान की मूल मास्टर चाबी है गीता। जो गीता जान लिया सब कुछ जान लिया, और आप उसमें रमे हुए हैं। हमको तो एक बिंदु भी नहीं पता है। आप सुनते हो मन बुद्धि चित्त, अब मन बुद्धि चित्त का रोल क्या है आपके जीवन में? मन का रोल तो पता है, मन किया पानी पी लो, मन किया कथा सुन लो, मन किया चलो लस्सी पी ले, मन किया चाय पी ले, हमारा मन ये कर, हमारा मन वो कर, मन तो कर रहा है। चित्त और बुद्धि का क्या रोल है? मन बुद्धि चित्त। अहंकार तो सबको पता है। अहंकार इसलिए है कि महत्व अहंकार से संसार का निर्माण हुआ है, तो अहंकार तो हमारे भीतर रहेगा ही, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक तो अहंकार है ही है, क्योंकि मेरे होने का अहंकार। कोई ये कहे कि मुझे अहंकार ना हो तब भी अहंकार वो रहेगा। तो मन बुद्धि चित्त, ये तीन अंतःकरण है। अब हमारे घर के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, एक बर्तन लेना है, 2 साड़ी लेना है, एक चम्मच भी लेना है, एक ये भी लेना है, तो ये बुद्धि का काम है। तो वो 4-5 निकाल लिया, लेकिन जो उठा के घर को लेके चले, जिसका बिल बनवा लिया, वो तुम्हारा चित्त ही बिल बनवाता है। समझ में आ गया ना? नहीं आपको तो आ ही रहा प्रभु, सही मतलब गलत पूछ लिया मैंने, सही बताया ना, यही होता है ना। तो ये है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तत्व है आपके भीतर। और 25वां तत्व जो है वो स्वयं परमात्मा है। 25वां तत्व क्या है? परमात्मा, जो प्राण है। इन सब में वो नहीं है तो ये सब एक मूर्ति जैसा है, निर्जीव है। लेकिन इसमें सजीव जो है, जो प्राण है, जो सब में विद्यमान है। कल जो मैंने कहा ओतप्रोत है, तो वो मन में भी है। वो कहते हैं इंद्रियाणाम मनः चास्मि, तो वो मन में भी है, चित्त में भी है, बुद्धि में भी है, अहंकार में भी है। वो अग्नि वायु जल पृथ्वी सब में वही विद्यमान है। तो वो ईशावास्यम इदं सर्वम, तो वो कण कण में, तो वो सब में जो विद्यमान है, वो जो इसको चला रहा है, जो इसको क्रियान्वित कर रहा है, वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वही परमात्मा है। तो अब जब सब परमात्मा है, सब वही बनाया, वही चलाया, तो हम फंस कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि माँ, कारण रूपी शरीर, ये शरीर किसी कारण से प्राप्त हुआ है आपको। आप किसी के बेटा, किसी की बेटी बने हो, किसी की पत्नी, किसी के पति बने हो, ये निर्धारित वहां से है। तो कारण रूपी शरीर में कार्य रूपी इंद्रियां, ध्यान देना, कार्य कौन करता है? हाथ, आंख, देखते हो आंख से, सुनते हो कान से, खाते हो मुंह से। अच्छा, जब मुंह से खाते हो, कान से सुनते हो, आंख से देखते हो, नाक से सूंघते हो, पैर से चलते हो, हाथ से काम, तो तुम क्या करते हो? हाथ काम कर रहा है, पैर चल रहा है, मुंह खा रहा है, कान सूंघ रहा है, नाक सूंघ रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है। भैया तुम क्या कर रहे हो? Where are you? तुम कहाँ हो इसमें? तुम कहाँ हो? कहीं हो? बताओ तुम। अरे वही तो भ्रम है जी, ये तुम ही भ्रम है। अयो भगवान ने दिया, गुरमयी मम माया दुरत्या। गीता जी, मेरी माया, यही मेरी माया है कि कारण रूपी शरीर में कार्य रूपी इंद्रियां और कर्ता रूपी होगा तुरंत हम हो चेता जगत अपरा नामी में का पिसासा सा 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 जगत अखिले को अयम अद्वैतवान। सर्वत्र वो विद्यमान है प्रभु, लेकिन सब जगह वो है। तुम में भी वो, बाहर भी वो, भीतर भी वो, लेकिन मैं का बोध करना ही माया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम जीवन को करते हुए नहीं, घटित होते हुए देख लोगे, जीवन को होते हुए देख लोगे, बस ये माया से मुक्त हो जाओगे। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान। और उन्होंने कहा कि फिर योग दर्शन, अष्टांग योग का ज्ञान दिया, संसारी का
बड़ा सुंदर गर्भ में बच्चा होता है, माँ के द्वारा ऊंचे शब्द से डरता है, एक बिंदु मात्र में वो जन्म लेता है और फिर कैसे कैसे वो विस्तार से बालक आता है। ये सारी बातें उन्होंने किया। सब कुछ जानने के बाद मैया ने कहा कि हे प्रभु, मुझे सब ज्ञान हो गया, अब आप बताएं मुझे अब देखो, सारा ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने कहा कि माँ, संत की संगति में रहो, सत्य की संगति में रहो और निरंतर सारे भोग इच्छाओं का त्याग करके त्यक्तात्म सुख भोग इच्छा सर्वं सत्वं सखे शिरः भवन्ति पर दुःखेन साधवो नित्य दुःखिताः। करुणा भर तुम्हारे हृदय में हो, दूसरे के दुख में द्रवीभूत हो जाओ और नित्य निरंतर मेरे नाम का जप करते रहो, मेरे नाम का ऊंचे स्वर में संकीर्तन करते रहो, मेरे नाम की महिमा को, मेरी कथा को सुनते रहो। यही जीवन के उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि मेरी सन्निधि में रहोगे तो माया तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए तो कहा, इतना कुछ के बाद भी संत संगति की बात किया, क्योंकि साधना की उच्चतम अवस्था में भी जा करके योग भ्रष्टों को जाए थे। गीता जी ने कहा वहां भी भ्रष्ट होने की संभावना है, इसलिए हम भ्रष्ट न हो, इसके लिए कहा कि तुम साधु की संगति में रहो, सत्य की संगति में रहो, शास्त्र की संगति में रहो। जो शास्त्र कहता है वो करो, जो संत कहते हैं वो करो, जो मर्यादा कहती है वो करो। इस तरह से और हमारे नाम का जोर जोर स्वरों में, उच्च स्वरों में कीर्तन करते रहो, फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सत्य यही है भैया कि हम तुम कुछ नहीं है, बिना मतलब हम का बोझा ढो रहे हैं। मरने के बाद भी डॉक्टर, जो नाम पे मरीज भर्ती होता है, डॉक्टर बोलता है कि भैया ये अमुक की डेड बॉडी है, उसको आओ ले जाओ। वो कहाँ गया? जिसको ढूंढ नहीं पाते हो उसी को लेकर के तुम ढो रहे हो। यही भ्रम है, यही माया है। इसी माया से मुक्त होने के लिए ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आइए भगवान का सुंदर भजन करते हैं। ये विषय बहुत कठिन है, कैसे निभ गया ये प्रभु की कृपा थी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा जो भी हमारे अल्पमति में जो आया वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी आप जाने, आपके परमात्मा जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आते जाते हेलो, बेस कम कीजिए, थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते गुनगुनाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो। राम बोला करो, श्याम गाया करो।
गाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो। कौन कहता है कौन कहता है कहता है कहता है कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं 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 सच मन से तो उनको खिलाया नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं सच मन से तो उनको खिलाया नहीं सेवरी भी दूरी सेवरी भी दूरी सेवरी भी दूरी जैसा खिलाया करो सेवरी भी दूरी जैसा खिलाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो राम बोला करो श्याम गाया करो। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम कौन कहता है भगवान आते नहीं सच मन से तुमको खिलाया नहीं सेवरी भी दूरी जैसा खिलाया करो सेवरी भी दूरी जैसा खिलाया करो राम बोला करो गाया करो राम बोला करो श्याम 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 गाया करो राम बोला करो बोल भक्तवत्सल भगवान की मनुपुत्री आकृति का विवाह पुत्रिका धर्म के आधार पर रुचि प्रजापति से हुआ। पुत्रिका धर्म इसको कहते हैं कि बेटी की पहली संतान बनिहाल आ जाती है। मनु महाराज को पता था पहली संतान भगवान ही लेंगे जन्म, तो भगवान यज्ञ नारायण और माता दक्षिणा के रूप में प्राकट्य हुआ
बोले यज्ञ नारायण भगवान की और फिर उनकी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से संपन्न हुआ। स्वयंभू मनवंतर में दक्ष प्रजापति इस कल्प में इनकी सुंदर 16 कन्याएं थी, जिसमें 13 का विवाह धर्म से, एक का अग्नि से, एक का पितृदेव से और एक का विवाह इन्होंने भगवान शिव से किया। प्रजापतियों के यज्ञ में दक्ष प्रजापति का शिव जी से मनोमालिन्य हो गया। स्वयं वो भगवान शिव दक्ष प्रजापति को लगा कि वो मेरा सम्मान नहीं किए और इसलिए वो शिव जी से नाराज थे और शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस कथा को शिव महापुराण में बहुत विस्तार से दिया गया है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी गाए हैं। यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया और शिव की अनुमति लेकर के सती अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां पर उन्होंने अपने पति का अपमान देखा और इससे वो रुष्ट होकर के कि अपने पिता के द्वारा प्राप्त इस देह का ही अंत कर लेंगी और उन्होंने योगाग्नि प्रकट किया। मानस जी में लिखा है हस कहि योग अगिन करो जारा बाबा ने जटा से एक बाल तोड़ के धरती पर फेंका। उनके घर वीरभद्र प्रकट हो गए और
दक्ष यज्ञ विध्वंस करने का वीरभद्र को आदेश किया बाबा ने। और फिर वहां से प्रचंड वेग में वीरभद्र वहां पहुंचे। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। उपस्थित देवताओं तक के शिवगणों ने किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ काट लिया, किसी का पैर काट लिया। देवताओं को पूछा, देवता भगदेव जितना भी देवता थे उन सबका भी छत विछत कर दिया। ऋतुजों को भी वहां उनका वध कर दिया और दक्ष का सिर काट लिया। ये लोग दक्ष का सिर काट लिया। और इसलिए काट लिया कि इसको अभिमान यही होता है, ज्यादा मैं कर रहा था, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया, तो मैं से बकरी का सिर लगा दिया। जब मैं करता रहे तो सिर काट के बकरी का सिर लगा दिया। और बाबा प्रकट हुए, सती के जरी हुई जो उनकी काया थी, शरीर थी, उसको लेकर के और बाबा वहाँ पर प्रचंड नृत्य करने लगे और समूचा ब्रह्मांड थर-थर कांपने लगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब देवता वहाँ प्रकट हुए। आइए शिव जी की झांकी भी बनाए राधे जी। हम लोग काशी के हैं तो बाबा जब तक आएंगे नहीं तब तक, और जब तक पहले बाबा नहीं आएंगे तो फिर भगवान जी कैसे आएंगे? कहाँ पे करेंगे? यहीं पे